बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, शुरू में हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि रिवीजन हो सके। तो आज का क्वेश्चन ये है कि HTML के अंदर अगर आप एक ब्लैंक लाइन यानी खाली लाइन इंसर्ट करना चाहते हो कुछ एलिमेंट्स के दरमियान, तो कौन सा टैग इस्तेमाल होता है वो आपने बताना है। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन करें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से आप हमारे साथ रिएक्ट को सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां हम देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट का डाटा प्रॉप्स के साथ एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे बिल्कुल फ़ौरन। तो बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रॉप्स के अंदर कि कैसे ऑब्जेक्ट का डाटा जो है वो प्रॉप्स की मदद से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम शिफ्ट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने app.jsx फाइल को खोला है। फालतू चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, सिर्फ एक हेडिंग नज़र आ रही है। अगर आप प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू में भी आपको एक हेडिंग ही नज़र आ रही होगी। आप जल्दी से हम एक कंपोनेंट बनाएंगे ताकि हम ऑब्जेक्ट का डाटा प्रॉप्स के ज़रिए मूव कर सकें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। तो SRC के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डाटा, मैंने लिख दिया .jsx, आप नाम खैर जो भी रख लें। तो हमारा ये नया कंपोनेंट बन चुका है और आपको पता है कि तमाम की तमाम कोडिंग लिखने के लिए हम लिखेंगे RFCE और एंटर प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका जो पूरा कंपोनेंट का डाटा है और फंक्शनल कंपोनेंट का डाटा एक्सपोर्ट समेत आपको लेके दे देगा। और अब आप चाहें तो इसका एक दफ़ा व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ मैं ये करता हूँ कि यहाँ डिव के अंदर एक जल्दी से हेडिंग लगा देता हूँ और इसके अंदर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉप्स। ये मैंने लिखा है, सेव किया है और उसके बाद हम app.jsx में जाके इसको जल्दी से कॉल भी कर लेते हैं। लेस देन साइन डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ ऑब्जेक्ट डाटा के नाम से ये देखें आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर इंपोर्ट खुद ब खुद हो चुका है। आप इसको सिर्फ क्लोज करेंगे, सेव करके रिजल्ट देखेंगे तो अब देखें वो हेडिंग आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब हमारा जो कंपोनेंट है वो प्रॉपर कॉल हो रहा है और उस पर काम हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हम app.jsx के ज़रिए एक ऑब्जेक्ट का डाटा जो है प्रॉप्स की मदद से ट्रांसफ़र करें दूसरे कंपोनेंट के अंदर। तो हम जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखूँगा, जो आपका दिल चाहता है नाम रख सकते हैं। जैसे मैं रख लेता हूँ एम्प्लॉय मैंने रखा इज़ इक्वल टू और करली ब्रैकेट्स के अंदर इसके मैं कीज़ बनाऊँगा। इसमें सबसे पहले रख लेते हैं नेम और इसके अंदर कोई डाटा मूव करने के लिए कॉलन लगाएंगे, डबल कोट्स में नाम देंगे सोनिया बशीर और आगे कॉमा लगाते हैं। जल्दी से इसकी सैलरी लिखते हैं, कॉलन और सैलरी की कोई अमाउंट रख दें जो आपका दिल चाहता है, कॉमा। उसके बाद हम रख लेते हैं एज, कॉलन, जो भी आप एज रखना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है और आखिर पर ईमेल भी रख लेते हैं और इसके अंदर डबल कोट्स में डालते हैं ईमेल और आखिर पर आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है। अब हमने इसका डाटा ट्रांसफ़र करना है दूसरे कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट को कॉल हमने किया हुआ है, यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट डाटा के नाम से। इसमें आपने कर्सर को रखना है, स्पेस देनी है और कोई एक वेरिएबल ले लेना है जिसे प्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम ले लेता हूँ यूज़र इक्वल टू, अब करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना है जो कि है एम्प्लॉई है और वहाँ खुद ब खुद लिखा हुआ भी आ जाता है ये। अब ये डाटा ट्रांसफ़र हो सकेगा। अब डाटा रिसीव भी तो करना है ना। हम अपने ऑब्जेक्ट डाटा के अंदर जाएंगे और डाटा रिसीव करने के लिए यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में वही वेरिएबल यानी प्रॉप्स का नाम रखेंगे जो हमने यहाँ रखा था, यानी app.jsx में उसका नाम रखा है हमने यूज़र। तो यहाँ पर भी हमने यूज़र ही लिखना है, इस बात को आपने याद रखना है। इसको आप चेंज करेंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। अब हम इसके डाटे को कैसे डिस्प्ले कराएंगे, जल्दी जल्दी इसको डिस्प्ले कराना शुरू करते हैं। H2 में मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ नेम और उसके बाद नेम को लिखने के लिए करली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले यूज़र डॉट और आगे नेम
और ये नेम कहाँ से लिया है हमने, ये एक्चुअली जब हमने ऑब्जेक्ट को बनाया था, यहाँ पर देखें तो ये कीज़ आपने याद रखनी है, नेम, सैलरी, एज, इन्हीं को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूज़र डॉट नेम और पीछे हमने नेम लिख दिया। जल्दी जल्दी मैं दूसरा H2 लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ सैलरी और कॉलन, और यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा लिखता हूँ यूज़र डॉट सैलरी, और तीसरी चीज़ H2 एज करली ब्रैकेट के अंदर यूज़र इस वेरिएबल का नाम है यानी प्रॉप्स का नाम है, और आगे सैलरी, और आखिरी चीज़ थी ईमेल, उसको भी जल्दी से लिख लेते हैं H2 के अंदर ईमेल और करली ब्रैकेट के अंदर यूज़र डॉट ईमेल। सेव करते हैं। अब एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं जी। तो ये देखें, ये तमाम डाटा जो है, ये देखें सोनिया बशीर 45,000 इसकी सैलरी है, स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेते हैं, और ईमेल वगैरह आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके स्पेलिंग सही करते हैं। अब ये डाटा जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। अब अगर हम ये चाहें तो हम एक से ज़ायद ऑब्जेक्ट्स का डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कैसे? फ़र्ज़ करते हैं ये तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, अगर इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट होता तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से Ctrl+C से, और मैं इसको नीचे Ctrl+V से पेस्ट किया और एक दफ़ा एंटर प्रेस करके फिर पेस्ट किया। यानी अब ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं, याद रखिएगा। पहले ऑब्जेक्ट का नाम मैं Object1 रख देता हूँ, दूसरे का नाम Employee2 रख देता हूँ, और तीसरे का नाम Employee3 रख देता हूँ। अब जल्दी से मैं इसका डाटा भी बदल देता हूँ, और डाटा आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ नाम चेंज करूँगा, सैलरी चेंज करूँगा, एज चेंज करूँगा, और यहाँ से वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर दूँगा ताकि आपका टाइम बचे। लें जी, मैंने तीनों के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल दी हैं, यानी नाम मुख्तलिफ है, एज और सैलरी और ईमेल सारा तीनों का मुख्तलिफ है। अब इनको हमने कॉल किया था, ये देखें ऐसे। अब चूँकि हमने एम्प्लॉय का नाम Employee1 कर दिया तो यहाँ पर मैंने 1 किया। अब इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये देखिए Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी किया और इसको 3 दफ़ा मैंने यहाँ पर कॉल भी कर लिया। ये देखें, अब सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर Employee2 कर दें और यहाँ पर Employee3 कर दें। तो Ctrl+S करेंगे। अब देखें क्या होता है, ये देखें, ये 3 दफ़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है आ चुका है। ये हेडिंग मेन जो है वो 3 दफ़ा प्रिंट हो रही है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये 1 दफ़ा प्रिंट होगी। हम चाहे तो इसकी जगह कोई लाइन भी लगवा सकते हैं ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। वो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डाटा जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर जाते हैं, और ये जो पहली हेडिंग है इसको मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसकी जगह यहाँ पर मैं नीचे बल्कि कर देता हूँ, एक आपको टैग लगा के देता हूँ HR। Ctrl+S करके अब रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ का आपको डाटा नज़र आ रहा है, नेम, उसकी सैलरी, उसकी एज, और यहाँ पर एज के अंदर सॉरी मैंने डाटा मुख्तलिफ डाल दिया। इसको जल्दी से पहले सही करते हैं। ये इसलिए आ रहा है कि ये सैलरी हमने यूज़र के अंदर 2 दफ़ा लिख दी है, हालांकि हमने इसके अंदर लिखना था एज, ये इसलिए गलत आ रहा है। सेव करते हैं, अब रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें जी, अब हमारा मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है वो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। पहला सोनिया बशीर 45,000 सैलरी है, 35 ईयर्स एज है, ईमेल मुख्तलिफ है, दूसरे बंदे का नाम मुख्तलिफ है, एज मुख्तलिफ है, तीसरे का मुख्तलिफ है, तो सब लोगों का मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट के अंदर हम कुछ ख़ास तब्दील नहीं किया, सिर्फ हमने डाटा ज़्यादा दफ़ा पास कर लिया, ज़्यादा दफ़ा उसको कॉल कर लिया, तो ये चीज़ रिपीट हो रही है। इस चीज़ को मज़ीद आसानी में करने के लिए या आसानी के साथ करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि लूप्स अभी हमने पढ़े नहीं हैं तो इसलिए मैंने इसको 3 दफ़ा कॉल किया। अब अगर हमें 10 दफ़ा कॉल करना हो तो 10 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली लूप के ज़रिए एक ही काम को हम रिपीट करके कई दफ़ा कर सकते हैं। तो जब वो पढ़ लेंगे फिर उस तरीके से कर लेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ 3 जो ऑब्जेक्ट्स से उसका डाटा मूव करना सिखाया है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के आपने काम करना है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछे, हम रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।